और चलिए सीधे आपको ले चलते हैं जयपुर प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ये है 4 को शिकायत, 11 को मॉरिशस के अटॉर्नी जनरल ने दस्तावेज दिए कमीशन के। 23 अक्टूबर 2018 को मध्य रात्रि में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कमेटी ने सीबीआई का तख्ता पलट कर दिया। ये डेट्स हैं। शिकायत आती है, राफेल से जुड़े कमीशन के ब्यौरे आते हैं विदेशी सरकार के, और सीबीआई के डायरेक्टर को रात के 12 बजे, और मुझे नहीं लगता दुनिया, मैं हिंदुस्तान नहीं कह रहा हूं, दुनिया के इतिहास में सरकार अपने अधिकारी का ही तख्ता पलट कर देती रात को। ये पहली बार हुआ होगा पूरी दुनिया में। 23 अक्टूबर को सीबीआई प्रमुख आलोक वर्मा का तख्ता पलट करके वहां पर दूसरे नए सीबीआई प्रमुख को बैठा दिया जा रहा है। तो हमारा पहला इश्यू तो ये है कि ये सीबीआई का तख्ता पलट किया राफेल से जुड़े मामले को, राफेल में भ्रष्टाचार को दफनाने के लिए किया गया था, क्योंकि क्रोनोलॉजी तो यही बता रही है। एक ही महीने में 3 डेट्स की क्रोनोलॉजी तो यही बता रही है। दूसरा, अभी सामने आया कि 60-70 करोड़ का कोई कमीशन किसी गुप्ता को मिला है राफेल मामले के अंतर्गत। हम सरकार से पूछना चाहते हैं और कहना चाहते हैं, ये 60-70 करोड़ नहीं, ये देश का सबसे बड़ा रक्षा घोटाला है, जिसमें 41,205 करोड़ का घोटाला हुआ। और कैसे हुआ उसका जानकारी दे रहा हूं। जो हवाई जहाज कांग्रेस की सरकार 526 करोड़ रुपए प्रति जहाज में खरीद रही थी, वही जहाज बिना टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के, बिना एचएएल को ठेका दिए, वही जहाज 526 करोड़ का जहाज सरकार ने 1670 करोड़ में खरीदा। तो अंतर हुआ टोटल 41,205 करोड़ रुपए का घोटाला। क्या मोदी सरकार जवाब देगी कि बिना टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के, बिना एचएएल को ठेका दिए आपने 526 करोड़ का जहाज 1670 करोड़ रुपए प्रति जहाज में क्यों खरीदा? और तो और साथियों, एक बहुत चौंकाने वाला तथ्य आपके सामने रख रहा हूं। हिंदुस्तान की वायुसेना ने बोला हमको 126 जहाज चाहिए, पर मोदी सरकार ने कहा नहीं 36 ही मिलेंगे। क्यों भाई? हमारी राष्ट्रीय हमारी जरूरतें, सुरक्षा के साथ खिलवाड़ क्यों? 126 की जगह जो वायुसेना कह रही हमको 126 जहाज चाहिए, वो आपने 36 ही क्यों खरीदे? 526 करोड़ का जहाज 1670 में क्यों खरीदा? और बिना टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के क्यों खरीदा? बिना एचएएल को इन्वॉल्व किए एक नौसिखिया कंपनी को इन्वॉल्व करके क्यों खरीदा? ये हमारा दूसरा इश्यू है। तीसरा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग फैक्ट आपके सामने रख रहा हूं, 26 मार्च 2019, डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। 26 मार्च 2019 को छापेमारी की ईडी ने, और रक्षा मंत्रालय के गुप्त दस्तावेज जो ये गुप्ता बंधु है इनके यहां से निकाले। क्या क्या थे वो गुप्त दस्तावेज? चौंकाने वाले दस्तावेज थे। पहला, बेंचमार्क प्राइसिंग, और जो राफेल की बेंचमार्क प्राइसिंग कैसे हुई 2015 का वो दस्तावेज एक प्राइवेट आदमी के घर पे मिल रहा है। नंबर 2, रक्षा मंत्रालय की चर्चाओं का रिकॉर्ड, जिसमें चर्चा हुई कि राफेल कितने में खरीदना है, कैसे खरीदना है, वो रिकॉर्ड एक प्राइवेट आदमी के घर मिल रहा है। जो नेगोशिएशन टीम डिस्कशन करती है, उस डिस्कशन के मिनट्स उस प्राइवेट आदमी के घर मिल रहा है। तीसरा, रक्षा मंत्रालय की राफेल के मूल्य की गणना करती हुई एक्सेल शीट, ये डिफेंस मिनिस्ट्री में नहीं मिले, ये प्राइवेट एक आदमी के घर मिले। कब मिले? 2019 को। किसको मिले? देश की एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को। चौथा, यूरोफाइटर जो कि राफेल का कॉम्पिटिटिव हवाई जहाज था, यूरोफाइटर का भारत सरकार 20% छूट का काउंटर ऑफर दे रही है, वो कागज भी उस व्यक्ति के पास था। और जो मैं अंतिम सूचना दे रहा हूं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो सूचना उस व्यक्ति के यहां पे 2019 26 मार्च को ईडी की छापेमारी में मिला, उसमें क्या मिला? 24 जून 2014 जब मोदी जी ने सत्ता संभाल ली थी,
उसमें सुषेण गुप्ता, ये वही सुषेण गुप्ता है जिसने 60-70 करोड़ की, जिसने 65 करोड़ रुपए की जो दलाली का उसके ऊपर चार्ज आ रहा है, ये उसके घर से क्या मिला? सुषेण गुप्ता द्वारा जो राफेल बनाने वाली, जहाज बनाने वाली कंपनी है दसॉल्ट, उसको ये लिखा कि मैं आपकी पॉलिटिकल हाईकमान के साथ बैठक करा दूंगा। कौन है साहब ये पॉलिटिकल हाईकमान? इसका पॉलिटिकल हाईकमान से क्या मीटिंग हुई कि नहीं हुई? इस मीटिंग के बाद क्या इस मीटिंग के बाद ही 526 करोड़ की चीज 1670 करोड़ में खरीदी गई? क्या इस मीटिंग के बाद ही देश के अंदर 41,205 करोड़ का राफेल का भ्रष्टाचार हुआ? ये हम पूछना चाहते हैं। चौथी बात भी बहुत महत्वपूर्ण है और आपको जान के आश्चर्य होगा, आप लोकतंत्र के प्रहरी हो, आपको पता है ये बात कि जब भी कोई डिफेंस डील होती है तो उसके अंदर एक क्लॉज होता है, नो करप्शन क्लॉज, नो ब्राइब क्लॉज, नो कमीशन क्लॉज, ऐसे क्लॉज होते हैं। जो यूपीए का जो टेंडर था राफेल के लिए, उसमें ये सारे क्लॉज थे कि भ्रष्टाचार होगा तो डील कैंसिल हो जाएगी, अगर ब्राइब्स की सूचना मिलेगी तो डील कैंसिल हो जाएगी, अगर कमीशन का न्यूज आएगी तो डील कैंसिल हो जाएगी। जो मोदी सरकार ने जो राफेल खरीदने का टेंडर जारी किया, उसमें नो ब्राइब क्लॉज क्यों हटाया गया? मतलब भ्रष्टाचार का क्लॉज ही हटा दिया भारत सरकार ने। और डिफेंस डील में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि डिफेंस डील में नो ब्राइब क्लॉज, नो करप्शन क्लॉज एक परमानेंट क्लॉज होता है। उस क्लॉज को क्यों हटाया? आज वो क्लॉज होता तो वो इन चोरों को पकड़ने में मददगार साबित होता, पर सरकार ने तो वो क्लॉज ही हटा दिया। क्यों हटाया? किसके दबाव के इस कारण हटाया? हम और देश की जनता ये जानना चाहती है। और पांचवा और अंतिम तथ्य आपके सामने रख रहा हूं, हमारी सीमाओं पर पाकिस्तान और चीन की धुरी हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न कर रही है और हम, भारत की सरकार, 126 जहाज जो वायुसेना को चाहिए थे उसकी जगह 36 जहाज खरीद रही है। तो हमारे 4 प्रश्न हैं मुख्य रूप से, क्यों और किसके दबाव में 126 जहाज का टेंडर 36 जहाज पर आया? क्यों, किसके दबाव में 526 करोड़ की चीज 1670 करोड़ में खरीदकर देश को 41,205 करोड़ का चूना लगाया गया? क्यों, किसके दबाव में नो करप्शन क्लॉज, नो ब्राइब क्लॉज, नो कमीशन क्लॉज वो टेंडर से किसके दबाव में हटाया गया? और क्या ये सीबीआई का तख्ता पलट जो आधी रात को हुआ था 2018 में, क्या ये क्रोनोलॉजी है कि जब पहले शिकायत मिली थी, शिकायत के बाद मॉरिशस के अटॉर्नी जनरल ने कमीशन पे करने के दस्तावेज सौंपे थे और उसके 5-7 दिन बाद सीबीआई का तख्ता पलट हो जाए? तो ये क्या राफेल मामले को रफा दफा करने के लिए किया गया था? और अंत में एक ही बात पूछना चाहूंगा कि 2019 26 मार्च को जब सुषेण गुप्ता के घर पे रक्षा मंत्रालय से जुड़े अहम दस्तावेज मिले, 2.5 साल में भारत की एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने क्या किया? कहां पर एफआईआर लगाई, किस थाने में एफआईआर डाली, क्यों मिले, उसकी जांच करी? 2.5 साल हो गए। राफेल से जुड़े दस्तावेज, और वो भी गोपनीय दस्तावेज, और वो दस्तावेज जिससे राफेल की कीमत निर्धारित होती है, वो दस्तावेज मिल जाते हैं 26 मार्च 2019 को। पर भारत की सरकार खामोश क्यों बैठी थी? क्यों वो सुषेण गुप्ता को बचाना चाहती है? प्रधानमंत्री जी और देश के रक्षा मंत्री जी का सुषेण गुप्ता से ऐसा क्या संबंध है? वो पॉलिटिकल हाईकमान कौन है जिसको मिलाने की बात सुषेण गुप्ता अपने दस्तावेजों में दसॉल्ट कंपनी जो कि राफेल को सप्लाई करती है, जो राफेल बनाती है, उसको किस पॉलिटिकल हाईकमान से मिलाने की बात वो कर रहे थे? ये हम 4 सवाल लेकर आए हैं साथियों। इसका नाम रखा है हमने ऑपरेशन कवर अप। भ्रष्टाचार करो और भ्रष्टाचार के क्लॉज हटाओ और फिर उसको कवर अप कर दो। ध्यान रहे साथियों, आपको एक और तथ्य बताना चाहता हूं, फिर आपके सवाल लूंगा। एक बहुत जोरों शोरों से प्रधानमंत्री जी ने 2019 में एक मुद्दा उठाया था, वीवीआईपी हेलीकॉप्टर वाला। उसका क्या तथ्य निकला आप सब लोगों को जान के आश्चर्य होगा
कि जिस वीवीआईपी हेलीकॉप्टर, जिस अगस्ता वेस्टलैंड कंपनी को डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने बैन किया था, जिसके ऊपर से खरीद पर देश की डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार ने बैन किया था, मोदी जी अभी गए इटली और इटली के प्रधानमंत्री से उस बारे में उनकी चर्चा हुई। ये भारत में इटली के राजदूत ने बताया कि उस बैन के बारे में प्रधानमंत्री और इटली के राष्ट्रपति की चर्चा हुई और जब वापस रोम से आए उन्होंने बैन हटा लिया। मतलब आप ये स्वीकार करते हो कि जो 2019 में आपने कहा था कि ये इसमें वीवीआईपी हेलीकॉप्टर अगस्ता वेस्टलैंड के अंदर जो भ्रष्टाचार हुआ वो गलत है, आप स्वयं कर रहे हो, क्योंकि बैन हमने लगाया 2014 के पूर्व, आप तो बैन हटा रहे हो। ये बात यहां पर इसलिए मैंने आपको बताई क्योंकि ये सुषेण गुप्ता उस भ्रष्टाचार के अंदर भी इस व्यक्ति का नाम है जिसको सरकार बचाने की कोशिश कर रही है। ये वही जो बिचौलिया है रक्षा सौदों का, जिसके घर से राफेल के अहम दस्तावेज एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को 2019 में मिले और सरकार की एजेंसीज 26 मार्च 2019 से लेकर आज तक, मतलब 2.5 साल हो गए, मौन धारण करके बैठी है, ऑपरेशन कवर अप चला रही है। हर जगह भ्रष्टाचार करो और भ्रष्टाचार को बूर दो, ये इनकी मोडस ऑपरेंडी बन गई है। पर देश के लोग और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हमेशा इस तरह के कठोर सवाल सरकार से करेंगे और देश के लोगों को बताएंगे कि आजाद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा रक्षा घोटाला राफेल के रूप में 41,205 करोड़ का घोटाला मौजूदा केंद्र सरकार के निगरानी में हुआ है। तो मैं आपके सवालों के लिए तैयार हूं। आप चाहें तो मैं अंग्रेजी में भी बोल सकता हूं, अगर आपको लगता है कि आपको अंग्रेजी में आपके प्रिंट के लिए या न्यूज़ के लिए चाहिए तो मैं इंग्लिश में भी ब्रीफ कर सकता हूं। अन्यथा मैं इंग्लिश की प्रेस रिलीज आपको दे दूंगा, हिंदी की भी प्रेस रिलीज मैंने आपको देने का निवेदन किया है और आपको शायद मिल भी गई होगी। आपके कोई सवाल हो इस बाबत तो मैं उत्तर देने का प्रयास करूंगा। फ्रांस में इसकी जुडिशरी इंक्वायरी हो रही है, आपको लगता है कि वो वहाँ के मैक्रो जो राष्ट्रपति उस टाइम फाइनेंस देखिए, फ्रांस इसकी इंक्वायरी कर रहा है। फ्रांस की एक खोजी पत्रकारिता है वहां पे मीडिया पार्ट के नाम से, ये सारी जानकारियां वहीं से निकल के आ रही है। हिंदुस्तान की सरकार कुछ नहीं बता रही है। उन्होंने ही बताया कि 65 करोड़ की दलाली सुषेण गुप्ता नामक बिचौलिए को दी गई है, बाकी सरकार ने नहीं बताया। वहीं से पता चला कि 26 मार्च 2019 को ईडी ने जब छापेमारी करी सुषेण गुप्ता के घर और ऑफिस पे तो ये राफेल से जुड़े अहम दस्तावेज मिले। पॉलिटिकल हाई कमान को मिलाने की बात उन दस्तावेजों में लिखी गई है। हम पूछना चाहते हैं ये कौन पॉलिटिकल हाई कमान है, ये कौन से पॉलिटिकल हाई कमान है जिनकी निगरानी में इस तरह के दस्तावेज एक प्राइवेट आदमी के घर पे पाए जा रहे हैं। और उन दस्तावेजों में क्या दस्तावेज है, आप चौंक जाएंगे। राफेल की प्राइस डिटर्मिनेशन का फॉर्मूला, उसमें क्या दस्तावेज है, जो नेगोशिएशन टीम है, जो हवाई जहाज खरीदने की इंडियन नेगोशिएशन टीम है, उनके मीटिंग्स के मिनट्स,